गलवान घाटी की घटना के बाद भारत सरकार ने चीन के 50 से ज्यादा ऐप को भारत के अंदर बैन कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया तो भारत सरकार चाह के भी इन अमेरिकन कंपनीज के ऐप को बैन नहीं कर सकी। उसका रीजन ये है दोस्तों कि भारत का पूरा जो डिजिटल सिस्टम है, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे डिफेंस सिस्टम हो, चाहे ई गवर्नेंस हो, वो पूरा का पूरा इन्हीं अमेरिकन कंपनीज पर निर्भर करता है, अमेरिकन कंपनीज के ऐप पर निर्भर करता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ये कंपनी चाहे या अमेरिका चाहे तो विद इन फ्यू सेकंड्स भारत के पूरे डिजिटल सिस्टम्स को कोलैप्स कर सकता है, यानी शट डाउन कर सकता है। अब जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर हैं, तो भविष्य में कुछ भी एक्शन अमेरिका की ओर से भारत पर लिया जा सकता है, भारत के डिजिटल सिस्टम पर लिया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, अब एक नारा बुलंद हुआ स्वदेशी का। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा कि अब समय आ गया कि भारत के अंदर सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। चाहे हम टेक्निकल फील्ड की बात करें, चाहे हम डिजिटल सिस्टम की बात करें, चाहे हम किसी प्रोडक्ट्स की बात करें, सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। अब इस पर विचार जैसे ही शुरू हुआ तो एक कंपनी सामने निकल के आई, एक रोशनी की किरण के रूप में सामने निकल के आई, जिसका नाम है जोहो। इस जोहो कंपनी ने सबसे पहले इन अमेरिकन कंपनीज की वॉट लगाने की शुरुआत कर दी। सबसे पहले इसने हमला किया दोस्तों मेटा पर। आप सभी जानते हैं मेटा यानी फेसबुक और व्हाट्सएप की जो पेरेंटल कंपनी है, उसके ऐप व्हाट्सएप पर हमला किया और भारत में व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट दे दिया, व्हाट्सएप से शानदार रिप्लेसमेंट दिया। और इसके बाद दोस्तों, अब जोहो ने अमेरिका की दो दिग्गज कंपनी, जिनकी जीडीपी भारत की जीडीपी से, यानी जिनका जो कमाई है, जो वैल्यूएशन है, वो भारत की जीडीपी से भी ज्यादा, यानी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पर हमला किया है। यानी कि इन दोनों का रिप्लेसमेंट भारत को दे दिया है अपने ऐप वाणी के माध्यम से।